मेरा ख्याल से मैं उम्र का हवाला तो नहीं दूंगी, लेकिन इस पैनल के सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी पैनलिस्ट आप हैं। तो मैं बस ये समझना चाहती हूं, एग्जिट पोल के नंबर्स अब आने वाले हैं, ऐसे में आपका विशुद्ध सटीक विश्लेषण और आपका आकलन क्या है? एनडीए कितना और इंडिया कितना? जी, मैं सबसे पहले अपने लोकतंत्र के लिए दो शब्द कहना चाहता हूं। पिछले दिनों पाकिस्तान में चुनाव हुए, पहले प्रधानमंत्री जेल में थे, उससे पहले म्यांमार में चुनाव हुए, चुनी हुई प्रधानमंत्री आंग सान सू की जेल में है। थोड़ा दिन चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पहले बांग्लादेश में चुनाव हुए, नेता प्रतिपक्ष समेत कई राजनीतिक दल चुनाव में हिस्सा नहीं लिए या जेल में हैं। मैं भारत के लोकतंत्र की इसलिए प्रशंसा करना चाहता हूं और सभी राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह भी है, निवेदन भी है कि इस लोकतंत्र की, जो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी मर्यादा जस की तस बने। नंबर किसी के कम हो, नंबर किसी के ज़्यादा हों, चुनाव में हमने किसके बारे में क्या कहा है उस सब को भूल करके ये जो वृक्ष लगा है 75 सालों में हमारी पुरखों की कुर्बानी के बाद, उसको सींच के रखें, उसको संभाल के रखें। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। कई मुल्कों में जब चुनाव के नतीजे आते हैं, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर जेल में होता है। हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री की ओथ होती है तो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर बराबर की सीट में बैठा रहता है। मेरी कल्पना है, मेरी इच्छा है कि ऐसी परंपरा बनी रहे। नंबर एक। कितने खूबसूरत नोट के साथ शुरू किया आपने जी। चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है ये पहले दिन से ही लगभग स्पष्ट है। चुनाव में मुद्दे भी खूब दबा करके उठे और मेरा प्रिय विषय जो सामाजिक न्याय का मुद्दा था वो भी उठा, संविधान की रक्षा का भी उठा। और मुझे प्रसन्नता है, मैंने इस पर एक लेख भी लिखा है कि संविधान और सामाजिक न्याय दोनों पक्षों ने उठाए। एनडीए का भी मुद्दा था और ये मुद्दा इंडी गठबंधन का भी था। संविधान के लिए सबकी चिंताएं एक जैसी थी। और आरक्षण का मुद्दा, जब मुझको याद है जब मैं 89 में था, विनोद जी मेरे मित्र बैठे हुए हैं, ये भी कवर कर रहे थे, जब मंडल लगा है तो घर से बाहर निकलना एमपीज का मुश्किल हो गया था। इतनी असहिष्णु परिस्थितियां थी। अब जातिगत जनगणना हुई है और कई सवाल हुए हैं। नलिनी जी भी उस जमाने में काफी सक्रिय थी, वो भी रिपोर्ट कर रही थी। अब देश का वातावरण आरक्षण के बाद भी, सब चीजों के बाद भी सहिष्णु है। ये दूसरा पक्ष है। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों पक्षों ने खूब तीर चलाए हैं, खूब जितने भी संभव हो सकते थे, लेकिन पलड़ा एनडीए का मुझको भारी दिखता है। ठीक है, इसलिए भी कई राज्यों में मेरे मित्र बैठे हैं जो सुरेंद्र राजपूत जी के साथ भी मैं इकट्ठा रहा हूं, कई चर्चाओं में हम दोनों साथ रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, आपकी जो पार्टी है उसका रन रेट कम है, सबसे पुरानी पार्टी है, बड़े योद्धा हैं आपके यहाँ। हरियाणा आपका राज, वहाँ अच्छे नतीजे नहीं निकलते। राजस्थान आपका राज, वहाँ अच्छे नहीं निकलते। मध्य प्रदेश आपका राज, वहाँ अच्छे नतीजे नहीं निकलते। हिमाचल आपका राज, वहाँ अच्छे निकलते। और उत्तराखंड आपका राज, यानी कि जहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, वहाँ अच्छे नतीजे नहीं निकलते हैं। नतीजे कहाँ निकलते हैं? जहाँ पर शरद पवार है, जहाँ पर अखिलेश यादव है, जहाँ पर ममता बनर्जी है, जहाँ पर स्टालिन है। इसलिए जो अपरेंटली गरिमा जी, जो मुझको लगता है, एक छोटा सा इंटरवेंशन दे रही हूं आपको।
आपने कहा एनडीए का एज दिखता है आपको, नीतीश कुमार के इंडिया से जाने और एनडीए में शामिल होने के चलते ये एज बड़ा हो गया क्या? बिहार में हो सकता था वो जो आप कह मेरे रहे हैं। मित्र विनोद जी मेरे से कई दिन तक बोले नहीं और नाराज थे। हाँ। जब हम लोग एनडीए से बाहर आए थे उस पर हम ये चर्चा करते रहते हैं, लेकिन 19-20-21% वोट जिसमें महिलाएं और नलिनी जी बैठी हुई है वहीं की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अलावा जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका वोट बैंक आज भी नीतीश कुमार के पास सुरक्षित है। इसीलिए वो तो कह रही हूं बीजेपी के सर, साथ इसीलिए जाता है, अगर उसका नीतीश प्रणव भारी कुमार होता है। इंडिया गठबंधन में बने रहते तो वो एज इंडिया गठबंधन के पास होता क्या, जो आप अभी एनडीए को देते हुए दिख रहे हैं? ऐसा हो ही, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी अच्छे व्याख्याकार हैं, लेकिन इनकी पार्टी ने जिस तरह का आचरण, खास तौर से दो इनके नेताओं ने, मैं राहुल जी को और खड़गे जी को नहीं, जिनके जो दो व्याख्याकार हैं, जिस तरह की भाषा उन्होंने उस दौरान बोली, ठीक है। उसको लेकर के ही हम अलग हुए जी ठीक है, कैसे और त्यागी जी? उसको लेकर के जिस दिन नीतीश कुमार बाहर आए, हाँ, अब क्योंकि उस दिन पलड़ा पलट गया था जिस दिन नीतीश कुमार बाहर आए। हाँ, तो नीतीश कुमार की पर्सन कहे जा सकते हैं क्या? क्योंकि इंडिया के